नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट 150 महत्वपूर्ण प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। अगर साथी आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और सारे प्रश्न दोस्तों कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सभी विषय के मिक्स प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य का है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। और दोस्तों 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन आप बोल सकते हैं। अगर साथी आपसे पूछा जाए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। और साथ ही याद रखिएगा आप डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जाए यानी फूल पूछा जाए तो गेंदा हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो गौरैया हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु पूछा जाए तो बैल हो जाएगा। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप बिहार राज्य में 38 गो जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है आपको नेपाल में। और नेपाल में साथ ही इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो 8,850 मीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। विकल्प में साथ ही 8,848 मीटर भी लिखा रहता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन देख के साथ ही आंसर लॉक कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। लोथल आपको कहाँ पड़ता है? तो लोथल पड़ता है गुजरात में। किस नदी के तट पर मेरे भाई लोथल स्थित है? तो आप बोल सकते हैं जो भोगवा नदी। कौन नदी साथी? भोगवा नदी। अगर आपसे पूछा लिया जाए जो जो धोलीवीरा, धोलीवीरा कहाँ स्थित है? यह भी साथी आपको गुजरात में स्थित है। कालीबंगा अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कालीबंगा कहाँ स्थित है तो यह है दोस्तों राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर बोल सकते हैं। अगर साथ ही आपसे हड़प्पा पूछ लिया जाए तो हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। 1921 में इसका खोज किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। रावी नदी के तट पर स्थित है। अगर दोस्तों पूछा जाए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है तो मोहनजोदड़ो स्थित है आपको पाकिस्तान में। 1922 ईस्वी में इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो साथी किसके शिष्य थे? तो आप बोल सकते हैं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। और बोल सकते हैं दोस्तों आप सितार में तारों की संख्या पूछा जाए तो 7 गो तार होता है सितार में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों बोल सकते हैं विचलन इसका सबसे अधिक होता है। अगर तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग के प्रकाश का और विचलन दोस्तों सबसे कम होता है, इसीलिए इसे दूर से भी दिखा जा सकता है। और लाल प्रकाश का उपयोग बोल सकते हैं आप खतरा के लिए उपयोग किया जाता है। और रेलवे सिग्नल में भी दोस्तों लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मेरे भाई सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा धातु का। इसी को बोला जाता है मरकरी। अगर इसका प्रतीक पूछा जाए तो Hg आप बोल सकते हैं।
दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है एल्युमिनियम धातु का अयस्क, तो आप बोल सकते हैं बॉक्साइट। क्या बोल सकते हैं साथी? बॉक्साइट बोल सकते हैं। यह एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। और बॉक्साइट का अणुसूत्र भी परीक्षा में पूछा गया कितने बार, Al2O3 इंटू 2H2O इसका अणुसूत्र होता है। अगर साथी पूछा जाए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये किसके अयस्क है, तो ये है आपको लोहा धातु का अयस्क है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। मनुष्य के वंश का नाम पूछा जाए तो होमो बोलिएगा। मनुष्य की जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस आप बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, रामायण किसने लिखी? दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया। अगर यही आपसे पूछा जाए जो महाभारत किसने दोस्तों लिखा है, तो महाभारत को लिखा है वेद व्यास। कौन दोस्तों? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और बोल सकते हैं महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता, और साथ ही सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो महाभारत बोलिएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन तक दोस्तों बोल सकते हैं। वेद पूछा जाए तो साथ ही वेद की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अर्थरवेद हो जाता। कौन वेद? गद और पद दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद बोल सकते हैं। वेदांग अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए वेदांग, तो वेदांग है आपको 6 गो याद रखिएगा। पुराण साथी पूछा जाए तो 18 बोल सकते हैं। उपनिषद पूछा जाए मेरे भाई तो 108 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं। कहता है लाई हड़ोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। अगर मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? मणिपुरी बोलिएगा। कुचिपुड़ी मेरे भाई पूछा जाए किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो बोलिएगा आंध्र प्रदेश का। कथकली और दोस्तों मोहिनी अट्टम केरल का है। कथक उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का है। और भरतनाट्यम पूछा जाए तो तमिलनाडु का है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम हो जाता। ओडिसी पूछा जाए तो ओडिशा का। सप्तऋषिया पूछा जाए दोस्तों, सप्तरिया तो बोल दीजिएगा आप कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अगर पूछा जाए रघुवंशम को किसने लिखा है, तो रघुवंशम को दोस्तों लिखा है कालिदास ने। कौन लिखा है? कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव, अगर आपसे पूछा जाए तो। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क दोस्तों सबसे छोटा नेशनल पार्क आप बोल सकते हैं हो जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? वीणा है दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, यानी यूपी की बोल सकते हैं। और साथ ही बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हो जाता है, जो कि 1925 की कानपुर की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता करने वाली महिला दोस्तों एनी बेसेंट हो जाता है। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और बोल सकते भारतीय महिला पूछा जाए सरोजिनी नायडू, इसे भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। स्वर कोकिला पूछा जाए तो दोस्तों लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। अगर साथ ही बिहार कोकिला पूछा जाए तो बोलिएगा शारदा सिन्हा को कहा जाता है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए 3:2 बोलिएगा। स्पोक्स की संख्या इसमें पूछा जाए तिल्ली की संख्या, तो दोस्तों कितना होता है? तिल्ली की संख्या 24 बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई के दिन। अगर इसका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए ना, जिसका स्थापना कब हुआ, तो स्थापना हुआ था इसका 8 मई 1863 में इसका स्थापना हुआ। हेनरी डुनोट के द्वारा किया गया था।
इसका मुख्यालय पूछा जाए तो जेनेवा में बोलिएगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दोस्तों रेड क्रॉस का भी मुख्यालय है और WHO का भी मुख्यालय है, WTO का भी मुख्यालय है वहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो जापान। जापान की मुद्रा येन हो जाता है, जापान की राजधानी टोक्यो। दोस्तों बोल सकते हैं आप 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था, उसका नाम था फेटमैन, याद रखिएगा। और उसके बाद अमेरिका साथ इतना शांत देश बन गया है जो कहने का नहीं है। कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन। यही राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए 13 फरवरी के दिन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूछा जाए, श्रमिक दिवस, तो 1 मई के दिन दोस्तों मनाया जाता है। ये सभी बात को आप याद रखते चलिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी साथ ही पूछे जाते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की, और 1911 में घोषणा किया गया था। और बंगाल विभाजन रद्द करने का भी घोषणा दोस्तों किया गया था 1911 में, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 में, और दिल्ली भारत की राजधानी साथ ही 1911 में घोषणा किया गया था, 1912 में लेकिन बना साथी। तो ऑप्शन देख के आप लोग साथी लॉक कीजिएगा आंसर को, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेल्प्स बोल सकते हैं, सही उत्तर होना चाहिए इसके अनुसार। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो, जापान के शहर टोक्यो में। 2020 का दोस्तों बात हो रहा है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से इसका संबंध हो जाता है। किससे? बैडमिंटन से। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में मेरे दोस्त हवा महल स्थित है। कहाँ? जयपुर में आप बोलिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। दोस्तों पुर्तगाल के रहने वाले थे, वास्को डिगामा पुर्तगाली थे बोल सकते हैं। और दूसरी बार जो वास्को डिगामा भारत आया था ना 1502 में आया था। तीसरी बार दोस्तों भारत आया था 1524 में, और यहाँ पर इसका मृत्यु ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फर के सहायता से। कभी कभी गल्फर विकल्प में नहीं दिया रहता है तो गिल्स दिया रहता है, तो गिल्स लॉक कर सकते हैं। और मछली में दोस्तों कोष्ठकों की संख्या 2 होता है, मानव में कोष्ठकों की संख्या 4, पक्षी में भी 4 बोल सकते हैं, मेढक में 3 बोल सकते हैं। मछली में बाह्य निषेचन होता है मछली और मेढक में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो आप बाघ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बाघ। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद साथी हो जाता है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन या नियम किसका है? दोस्तों पास्कल का नियम बोल सकते हैं, पास्कल के नियम से यह संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों यह घटना होता है। कहाँ होता है? तो आप बोलिएगा पंजाब के अमृतसर में साथी यह घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। पंजाब केसरी किससे कहा जाता? लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय ने ही साथी पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1894 में। और बोल सकते हैं साथी सैमन कमीशन का भी विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा ही किया गया था। सैमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। दोस्तों भारत आता है 1928 में सैमन कमीशन और अपना रिपोर्ट देता है 2 साल बाद, यानी 1930 में सैमन कमीशन अपना रिपोर्ट देता है और लाला लाजपत राय इसका विरोध किया था। सैमन कमीशन वापस जाओ। एक भी दोस्तों भारतीय सदस्य उसमें नहीं थे और साथ ही लाठी चार्ज में साथी लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था अपना बलिदान सबसे पहले।
और 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 की क्रांति का शुरुआत होता है, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में दोस्तों भाग लिया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण यह बीमारी हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं गुर्दा यानी किडनी या वृक्क बोल सकते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी है और इसको लिखा है, कौन लिखा? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाए तो एडम स्मिथ बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन विख्यात रहे? शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। दोस्तों यह बिहार के रहने वाले थे और बोल सकते इन्हें भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न इन्हें साथ ही दिया गया था 2001 में और लता मंगेशकर को भी 2001 में भारत रत्न दिया गया। कहता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। दोस्तों से उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से किया गया था। रूस आप बोल सकते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री इसका नाम हो जाता है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई बोल सकते हैं। सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? दोस्तों आत्मीय सभा का गठन 1815 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज का भी स्थापना मेरे भाई 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, लेकिन कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। अगर सूत्र पूछा जाए ना तो mgh बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा को ke से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछा जाए साथी तो हाफ mv² बोल सकते हैं। इसका सूत्र होता है किसका? गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम को इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है और प्रतिरोध को आर से। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशा का बोल सकते हैं। टीन यानी Sn और शीशा प्लस Pb बोल सकते हैं, तो Sn प्लस Pb। और दोस्तों विद्युत फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, नामकरण रदरफोर्ड ने किया। और दोस्तों बोल सकते हैं न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चडविक ने किया था। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इस नियम का खोज किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? दोस्तों इसका कुंडली किस धातु से बनाया जाता है? नाइक्रोम से। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट पूछा जाता है। ये तीनों लोहा धातु के। लोहा जो होता है दोस्तों यह मानव के रक्त में भी पाया जाता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक। इसका pH मान 7.4 होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सभी अम्लों का राजा बोला जाता है। H2SO4 इसका अनुसूत्र आप बोल सकते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी साथी SI पद्धति का बात हो रहा है। SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बोल सकते हैं, 1971 में दोस्तों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में बोल सकते हैं। यह स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित? खजुराहो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमाएं निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। और दोस्तों डुरंड रेखा पूछा जाए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो डुरंड रेखा बोलिएगा। भारत पाकिस्तान तो रेड क्लिफ रेखा हो जाता है। भारत चीन तो मैकमोहन रेखा हो जाता है।
वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा का अगर हम बात कर लेते हैं तो। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो दोस्तों यह बिहार से है इसका संबंध। डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया? त्रिशूल इसके द्वारा बंद कर दिया गया। कबड्डी मैच में एक टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। दोस्तों कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक दिन साथ ही बताए थे। कहता है किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो सदाबहार वन के कारण आप बोल सकते हैं जो घोषित किया गया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में चला था, 1854 में। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस। बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ और दोस्तों बिहार से ओडिशा 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? दोस्तों यह लड़ाई लड़ा गया था बाबर और बोल सकते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, तो जिसमें बाबर का जीत हो गया था और इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। इसी के बाद दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करता है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और बोल सकते हैं बाबर का जो शासन काल हो जाता है दोस्तों 1526 से 1530 तक बोल सकते हैं इसका शासन काल हो जाता है। तो आप बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बोलिएगा यह युद्ध लड़ा गया था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं साथी यह बाबर के पुत्र थे, बोल सकते हैं अकबर के पिताजी। साथ ही पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर पता है तो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय उपलक्ष्य में करवाया था 1571 में, आप बोल सकते हैं। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर के द्वारा यह लागू किया गया था। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप हो जाता है सही उत्तर। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है। अगर साथ ही चाय में पूछा जाए क्या पाया जाता है? तो चाय में आपको थीन पाया जाता है। अगर कॉफ़ी में पूछा जाए क्या पाया जाता है? तो कॉफ़ी में दोस्तों कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है इसमें। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का प्रयोग इसमें किया जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है CFC, यानी इसको बोला जाता है क्या दोस्तों? इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 होता है दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आप शुक्र बोलिएगा। शुक्र पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह है और शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। बुध के सबसे नज़दीक का ग्रह दोस्तों बुध, याद रखिएगा सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ऐसे होगा। जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाए तो बुध आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, कहता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण दोस्तों तब हो जाता है जो दोस्तों जो चीज़ नहीं दिखाई देगा वही ग्रहण हो जाएगा। सूर्य नहीं दिखाई देगा तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो चंद्र ग्रहण। कहता है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल। आपको पता है दोस्तों, आयन मंडल सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में यह उड़ते हैं, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किमी यानी 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर महीना में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा। लेडी विथ द लैम्प के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसके नाम से प्रसिद्ध है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस सेना का प्रयोग दोस्तों हो जाता है इसका कारण। प्रश्न का था 42वें संविधान संशोधन, कहता 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में औसतन वर्षा होती है 118 सेमी औसतन वर्षा होता है भारत में बात किया जाए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में पहले प्रवेश करता है? तो यह केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए होंगे। आप अगर किसी एग्जाम का पेपर निकाल के देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर साथी, उसमें पूछा गया प्रश्न है, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में कहता किस पशु को लिया गया? पांडा को मेरे भाई लिया गया था। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन इनके जन्मदाता हो जाता है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी खेल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषा में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में फ्रांस का क्रांति होता है। प्रश्न का था दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। और आप बोल सकते हैं साथी, जो इसका जन्म जो हुआ था ना, इसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म होता है कार्ल मार्क्स का। कहता समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तब फ्रांस राज्य की क्रांति का देन है, फ्रांस की क्रांति का देन है यह नारा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का बात हो रहा है। कहता इसके आविष्कारक टिम वर्नर्स ली हो जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए। दोस्तों एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। और आप बोल सकते हैं जो यह रोग जो होता है ना, HIV विषाणु के कारण होता है। अगर दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी होता है इसका रंग अगर पूछा जाए तो। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। नाम है दोस्तों पुरुष का, लेकिन यह महिला थी, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और बोल सकते यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आर्य समाज का स्थापना 1875 में मुंबई में इसी के द्वारा किया गया था। वेदों की और लोटों का नारा दोस्तों इन्हीं के द्वारा दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारत का अगर आपसे पूछा जाए मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में इसको ज्ञान का प्राप्ति होता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि दोस्तों गुरुमुखी हो जाता है, पंजाबी भाषा की लिपि अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दोस्तों पूछा गया तो कन्याकुमारी आपको लॉक करना पड़ेगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पहले इसको नेफा के नाम से जाना जाता था, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है?
मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है और इसका खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। बोल सकते हैं मधुमेह दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है, इसी को डायबिटीज कहा जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन मिलता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं विटामिन सी मिलता है। याद रखिएगा आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसका रासायनिक नाम होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हो जाता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। दोस्तों जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों का प्रधान राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा रेटिनॉल। क्या बोलिएगा? रेटिनॉल बोलिएगा। और इसका स्रोत जो होता है ना गाजर होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। कहाँ का है? यह पंजाब से संबंधित हो जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड के द्वारा किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। किस धर्म का संस्थापक था? दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक ने दोस्तों इसका स्थापना किया था, संस्थापक माना जाता है। सिखों के टोटल बात किया जाए अगर साथी, तो टोटल बात किया जाए तो 10 गो गुरु है। 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। खालसा पंथ का स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क भी दोस्तों इसी के कहा जाता है। सबसे ऊंची प्रतिमा इसी का है। और कहाँ है इसका प्रतिमा? तो आप बोल सकते हैं साथी गुजरात में है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी का उपाधि जो इसको दिया गया था हिटलर के द्वारा। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था पहली बार? और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। और लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है, गांधी जयंती। और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो जाता है। अगर दोस्त यही बिहार का राजकीय फूल पूछता तो गेंदा आप बोलते। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम को लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और इसको आनंद मठ से लिया गया है। और दोस्तों वंदे मातरम को जो गाया गया था ना 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है, इसका संबंध याद रखिएगा। और कहता है प्रश्न दोस्तों मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ? मस्तिष्क में स्थित होता है। और बोल सकते हैं मटर के दाने के समान यह ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कार्बन का सर्वाधिक सुद्रूप होता है हीरा। हीरा का अगर प्रसंकरण पूछा जाए ना तो sp3 बोलिएगा। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है बोल सकते हैं आप। और दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के मिक्स 153 प्रश्न दोस्तों, और बोल सकते हैं हम 150, 3 प्रश्न ज़्यादा था तो 150 प्रश्न का साथ ही हम रिवीजन आपको करवाए बहुत ही कम समय में। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं
150 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे और सभी एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए होंगे तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे साथी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपको मदद जरूर मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।